हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है यश और स्वागत करता हूं आप सभी का मां शारदा स्कूल यूट्यूब चैनल पर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस YouTube चैनल पर क्लास 11th बायोलॉजी नीट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, डाइजेशन क्या होता है, कैसे क्या फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले मैं उसको ओरली 2 मिनट में या 2 या 3 मिनट में पूरा सा आपका रिवाइज करवा देता हूँ। बेटा, हमने पढ़ा था कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमने लिया था, जिसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए थे कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिविंग रहने के लिए। उसके बाद हमने आपको बताया था कि फूड को 2 कंपोनेंट्स में बांटा गया है, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में हमने किन किन कंपोनेंट को रखा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। मेजर कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं अपने बॉडी के अंदर। माइनर कंपोनेंट में हमने विटामिन्स एंड मिनरल्स को पुट किया था, ये स्मॉल क्वांटिटीज में अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स इसे कहते हैं। फैट यह भी एनर्जी का सोर्स है, इसे मेन एनर्जी का सोर्स वैसे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट में मेनली हम कोलेस्टेरॉल मानते हैं, कार्बोहाइड्रेट में अपन ग्लूकोज मानते हैं। वैसे फ्रक्टोज और ये सब भी होते हैं, लेकिन हम मेनली किसको मानेंगे, किसका ब्रेकडाउन होगा? ग्लूकोज का। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट मैंने बताया था आपको। वैसे ही विटामिन्स मैंने आपको बताया था, कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं, लेकिन विटामिन्स अपनी बॉडी में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। उसके बाद हमने आपको बताया था कि डाइजेशन एक बेसिक डाइजेशन की डेफिनेशन क्लास 10th के अनुसार क्या थी? हमने आपको बताया था कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड। ये एक सिंपल सी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी क्लास 10th के हिसाब से। और हमने आपको ये बताया था कि वाटर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एंड डाइजेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। Digestion is a metabolic process. And what is the metabolic process? The metabolic process includes 2 processes. Metabolic processes are the combination of 2 processes, catabolic and anabolic. Catabolic process जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और एनाबॉलिक में एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि वाटर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट्स। एक होता है H2O और एक होता है एंजाइम्स। और एंजाइम्स जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन मान लीजिए, और जो एंजाइम जिनको H2O की आवश्यकता होती है, उन एंजाइम्स को हाइड्रोलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलेस। तो मैंने आपको बताया था कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर नहीं लिखी है तो अपनी कॉपी में इसको नोट कराए, वैसे मैंने लिखा हुई है। तो बच्चा, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने आपको क्लास 11th के अनुसार डाइजेशन की एक डेफिनेशन बताई थी कि डाइजेशन इज नॉट ओनली द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू द सिंपलेस्ट फूड। अकॉर्डिंग टू क्लास 11th, डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। देन how we can call it a mechanical and how we can call it a biochemical process? Mechanical process in the sense we can call it, there are 2 processes included in this mechanical part. पहला होता है बेटा च्यूइंग और दूसरा होता है मास्टिफिकेशन। मान लो हमने कोई भोजन खाया, तो सबसे पहले हम भोजन को उठा के अपने मुंह में पुट करके, माउथ से गुजार कर हम सबसे पहले उसको चबाने का काम करते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में सलाइवा मिक्स करके उसका
चबाने का काम करता है। वो काम कौन करता है? टीथ। कौन करता है? टीथ, अपने दांत। फिर मास्टिफिकेशन क्या होता है बेटा? सलाइवा मिक्स करके उस फूड को अपने अंदर लेने का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बायोकेमिकल किस तरह से, बायो मीन्स लिविंग और केमिकल मीन्स एंजाइम, मतलब एंजाइम का प्रयोग भी होता है। तो बच्चों आज के इस टुडेस टॉपिक जो हमारा रहेगा, आज हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एलिमेंट्री कैनाल में हम आपको बेसिकली आज टीथ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस अमेजिंग जर्नी को। तो बच्चों सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। डाइजेशन जो होता है बेटा, ये मैंने आपको क्या बताया था? इट्स अ मैकेनिकल, एक बार लिखवा देता हूं वापस, वैसे मैंने लिखवा दिया है लेकिन एक बार वापस लिखवा रहा हूं मैं। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। एंड हाउ वी कैन कॉल इट अ मैकेनिकल? there are two processes included in it. Chewing मतलब कि भोजन को चबाना, एंड मास्टिफिकेशन, मास्टिफिकेशन। और बायोकेमिकल में एंजाइम्स इन्वॉल्व। क्या होता है बेटा? एंजाइम्स इन्वॉल्व। और एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी कि एंजाइम्स कौन से होंगे? वो हाइड्रोलेस। क्या होंगे बेटा? हाइड्रोलेस। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेस। तो बच्चों ये मैंने पिछले लेक्चर में लिखवा दिया था, तो आज मैंने इसको एक बार और लिख दिया है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चा आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2 में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज मिलके इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। केवल अपना नाक, केवल अपना मुंह, माउथ, केवल टीथ, केवल टंग अकेला थोड़ी कर सकता है क्या? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेटा, इसको 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला है बेटा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड, और ऑल्सो वी कैन कॉल इट डाइजेस्टिव ग्लैंड। टू पार्ट में इसको हमने ब्रेक कर दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बेटा, ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल इज मेड ऑफ जर्म्स लेयर, जर्म लेयर्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बेटा, वो जर्म लेयर से मिलके बनी होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल। अब जर्म लेयर क्या होता है बेटा? जर्म लेयर जो होता है बेटा, वो 3 प्रकार की लेयर होती है। इट्स 3 टाइप्स ऑफ लेयर। पहला होता है बेटा एक्टोडर्मल, द सेकेंड वन इज एंडोडर्मल, एंड द थर्ड वन इज मेसोडर्मल। And what is included in the associated gland? We can include salivary gland, salivary gland, we can include gastric glands, gastric glands, gastric glands, we can include pancreas,
वी कैन इंक्लूड लीवर। क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं बेटा? सेलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, लिवर। एक और इंक्लूड कर सकते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो बच्चों ये एक फ्लो डायग्राम बनाया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेटा कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अब टू पार्ट्स से मिलकर बना होता है, इसको टू पार्ट में तोड़ते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक किसमें तोड़ते हैं बेटा इसको? एलिमेंट्री कैनाल को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक होता है बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेशन करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनके बिना डाइजेशन अधूरा। ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ जर्म्स लेयर। अब बेटा जर्म लेयर्स क्या होती है? जर्म लेयर्स क्या होती है बेटा? जब भी कोई बेबी बर्थ लेता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन बन रहा हो तो ऑर्गन ऐसे थोड़ी बन जाता है क्या? सबसे पहले उसकी बॉडी में जर्म लेयर बनती है। अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग जर्म लेयर्स से मिलकर बनते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू जो भी होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल होते हैं वो। जैसे कि कोई भी अपनी स्किन ले लो, इनका एपिथेलियल टिश्यूज हो गया, इनका जर्म लेयर क्या होता है बेटा? दे आर एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। ठीक है, इन अलग अलग जर्म लेयर से मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं विथ डिफरेंट जर्म लेयर्स। डिफरेंट ऑर्गन्स मेड, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड अपने माउथ में सलाइवा रिलीज करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड होती है। कितनी होती है बेटा? ये 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बेटा? ये गैस्ट्रिक जूस। ये कितनी होती है बेटा? ये 1 होती है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इज अ हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। पेनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज it is the most important organ of our body. Heterocline, heterocrine gland, heterocrine gland मतलब ये एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। अब ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सब बिल्ड करेंगे। अभी ये डाइजेशन चैप्टर चल रहा है, ये हम बेसिकली इसको पढ़ेंगे। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हम पढ़ेंगे बेटा ग्लैंड वाले चैप्टर में। ठीक है, ये उसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसमें पढ़ेंगे। लिवर, लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये क्या निकालता है बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का काम क्या होता है? ये इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं। तो बेटा ये डायग्राम जल्दी से नोट कीजिए आप, ये डायग्राम आप जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको। देखो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड में इनको तोड़ दिया अपन ने। ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल किससे बनी होती है? जर्म लेयर से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? जर्म लेयर से बनी होती है। 3 प्रकार की 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर्स अपने पास होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है बेटा? सलाइवा रिलीज करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है। चलो मैं बता ही देता हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियाज जो होता है वो दोनों प्रकार की ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन इन द सेंस यह हार्मोन्स रिलीज कर सकती है, और एक्सोक्राइन क्या होता है बेटा? एक्सोक्राइन मतलब कि ये एंजाइम रिलीज करती है। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसके लिए किसी भी मीडियम की किसी भी उसकी डक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी मैं ये इसको बेसिक नहीं ले रहा हूं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ाना पड़ेगा। अब बेटा यहां पर लीवर जो होता है, जो लीवर होता है, ये जो लीवर होता है बेटा, यह
बाइल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है बेटा? बाइल रिलीज करता है। अब वो बाइल जाके कहां पे जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये इतना ध्यान रखो, जल्दी से नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट कर लो बेटा। बच्चा आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछिए। आपके सारे कमेंट का आंसर करने की कोशिश करेंगे। सभी कमेंट का आंसर देंगे हम। आपको बस मन लगा के पढ़ना है। चलो, तो बच्चा ये हमने दो पार्ट में तोड़ा इसको, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? अब हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों सबसे पहले इसकी पोजीशन अगर हम देखें, पोजीशन क्या, इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, सबसे पहले मैं आपको इसकी डायरेक्शन बता देता हूं। इसकी डायरेक्शन बता देता हूं। इट बिगिंस सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शन बता देता हूं आपको। एलिमेंट्री कैनाल, एक बार मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। एक मिनट मेरे को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, इसका डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। इसका बेसिक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये इस तरह से, यहां पर इंटेस्टाइन है, यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? थोड़ा मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना? यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां पर लीवर बना देते हैं, ठीक है? यहां पर पेनक्रियास बना देते हैं। ये इस तरह से थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। मैंने बेसिक रफ डायग्राम बनाया। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको। मान लो ये है रामलाल, ये रामलाल है, ये रामलाल, ये रामलाल, ये रामलाल जो है, इसके ऊपर वाली साइड को आप हमेशा मानना एंटीरियर साइड, नीचे वाली साइड को आप मानना पोस्टीरियर साइड। ये बेटा रट लो। सामने वाली इधर, इस अपने जैसे मान लो मैं रामलाल हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे ऊपर वाली साइड है एंटीरियर, नीचे वाली है पोस्टीरियर। अब मैं देखो, मेरे को देखो, अब मेरे जो छाती वाली साइड है, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं वेंट्रल, और इसको बोलते हैं डोर्सल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रल, इसको बोलते हैं डोर्सल। ध्यान रखना, ऊपर वाली एंटीरियर, नीचे वाली पोस्टीरियर, सामने वाली। अब मान लो ये रामलाल को ऐसा खड़ा कर दूं, इधर की तरफ देख रहा है, ठीक है? अब ये रामलाल को मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूं, ये रामलाल इस तरफ देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, ये रामलाल ऐसे खड़ा है, ठीक है? तो इसके इधर वाली साइड, सीने की तरफ, चेस्ट वाली साइड को हम कहते हैं डोर्सल, वेंट्रल, और इस वाली साइड को हम कहते हैं बेटा डोर्सल। ये रट लो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल। बेटा नीट में 2019 के क्वेश्चन पे केवल 2 सवाल केवल इस डायरेक्शन से आ गए थे, अलग अलग चैप्टर से, कि कौन सा कैसे किस साइड से ओपन हो रहा है, किस साइड पे क्वेश्चन आ गया था, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ गया था। ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर, सामने वाला चेस्ट वाला वेंट्रल, और चेस्ट के पीछे वाला बैक साइड वाला डोर्सल। ठीक है, ये रटो, इसको जल्दी से रटना पड़ेगा।
रटने की चीज नहीं, समझ लो एक बार अच्छे से। APVD ऐसे याद कर लो। अब देखो मैं ये समझाने का क्या तात्पर्य था, मेरा तात्पर्य समझाने का क्या था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इट बिगेन्स, किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल की। तो ऐसे लिख दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे लिख रहा हूं, एलिमेंट्री कैनाल begins with elementary canal begins anteriorly elementary canal begins with an anterior opening. Elementary canal begins with an anterior opening. ये एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में बेटा। एंड क्लोज और आउट विथ पोस्टीरियर ओपनिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी बॉडी की एंटीरियर ओपनिंग क्या है? सबसे पहले तो ये समझो ओपनिंग क्या है। ओपनिंग यानी खुलावट। अपने बॉडी की एंटीरियर ओपनिंग क्या है? अपना माउथ। अरे अपने बॉडी, ये मेरा बॉडी है। एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ अंग क्या होता है? अपना माउथ। और एंटीरियर नीचे की तरफ खुला हुआ अंग क्या होता है? एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, समझ में आया? एंटीरियर ओपनिंग मतलब कि यहां से शुरू होकर, कहां से? माउथ से शुरू होकर। अब माउथ क्या होता है बेटा? एंटीरियर ओपनिंग होता है। एंटीरियर ओपनिंग होता है अपनी बॉडी का। माउथ से लेकर ये देखो, ये क्या है बेटा? एनस तक जाता है। तो लिख सकते हैं अपन इसको, स्टार्ट फ्रॉम माउथ and ends at anus. Start from mouth and ends at anus. ठीक है? Start from mouth and ends at anus. अब माउथ से जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है? एंटीरियर ओपनिंग होती है। इसको रटो बेटा, रटना नहीं मतलब इसको याद करो ना यार, कि माउथ से एंटीरियर ओपनिंग। अब एंटीरियर ओपनिंग का मतलब क्या है? एंटीरियर मैंने समझा दिया, ऊपर की तरफ। ओपनिंग का मतलब क्या है बेटा? ऊपर की तरफ। ओपनिंग का मतलब क्या है? खुलवाट। माउथ अपना एंटीरियर ओपनिंग पार्ट है अपनी बॉडी का। माउथ इज अ एंटीरियर ओपनिंग पार्ट ऑफ अवर बॉडी। माउथ एंटीरियर ओपनिंग पार्ट होता है, एंटीरियर ओपनिंग part of our body. And anus posterior opening part of our body. Posterior opening part of our body. Posterior opening part of our body. चलो इसको नोट करो जल्दी से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। चलिए अब बच्चों एक फ्लो डायग्राम बनाते। चलो क्या बनाते? एक फ्लो डायग्राम बनाते। क्या बनाते बेटा? एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। अपन को पता है कि जो अपना एलिमेंट्री कैनाल होता है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से होकर वो कहां जाता है? बकल कैविटी, या फिर इसे हम क्या से कह सकते हैं? बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है?
सैलिवरी ग्लैंड, सबसे पहले टीथ लिख लीजिए, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, माउथ के बाद ओरल कैविटी। इसके बाद कहां जाता है बेटा? इसके बाद हम जाते हैं फायरिंग्स पर, जिसे इसके बाद हम कहां जाएंगे बेटा? लैरिंग्स पर। इसके बाद हम इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। ये मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं बेटा। क्या बता रहा हूं? फ्लो चार्ट। इसको अच्छे से दिमाग में लगाओ बेटा, फ्लो चार्ट। और ये माउथ क्या है बेटा? एंटीरियर ओपनिंग। लेरिंग्स के बाद बेटा कहां पर जाता है? स्टमक, इसोफेगस, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद ये बेटा कहां जाता है? स्टमक। स्टमक के बेटा, स्टमक के बाद ये कहां पर जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से बेटा? ये क्लास 10th का ही है, तो आना चाहिए। नहीं आया तो एक बार समझ लो। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। इसके बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम कहां पर जाते हैं आगे की तरफ डायरेक्शन? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा असेंडिंग कोलोन। बेटा सब समझाऊंगा, ये सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे अपन। बस एक बार इसका फ्लो चार्ट बना लो। लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलोन, लेटरल कोलोन, एंड डिसेंडिंग कोलोन। एंड डिसेंडिंग कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बेटा हम कहां जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम कहां जाते हैं? रेक्टम। और रेक्टम के बाद हम कहां जाते हैं? एनस। और एनस को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर ओपनिंग। बेटा ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फ्लो चार्ट को याद करना है आपको। ये एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, है ना? एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो चार्ट बनाया है। सबसे पहले क्या है? माउथ। माउथ को क्या बोलते हैं? एंटीरियर ओपनिंग। उसके बाद ओरल और बकर कैविटी। इसमें 3 पार्ट होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम चौराया कहते हैं। यहां पर दिस इज द पॉइंट वेयर, जहां पर कि अपने जो रेस्पिरेशन करने के लिए नोस्ट्रिल से जो एयर आती है, एक उसकी डक्ट, और जो अपन फूड इंटेक करते हैं बकल कैविटी की डक्ट, दोनों आके ज्वाइन होती है। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, इट इज नोन एज वॉइस बॉक्स ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद ओइसोफेगस, इसोफेगस। उसके बाद स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं बेटा? इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसे ध्यान रखो, है ना? आगे पढ़ूंगा मैं वैसे। 3 पार्ट होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम। ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। ध्यान से ट्रिक देखो, ट्रिक देखो। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3 होती है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3 होती है। इसके बाद स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखा याद करने का? 3 3 3 3, सिंपल।
इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। रेक्टम, यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर होता है, मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, डाइजेस्टेड फूड स्टोर। रेक्टम के बाद एनस, पोस्टीरियर ओपनिंग। तो बच्चों मैंने पूरे कोशिश करी कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपके जरिए गुजारें। एक बार एनसीईआरटी रीड करना, फ्लो चार्ट की तरफ, फ्लो चार्ट से मैंने आपको पूरा समझा दिया है इसकी डायरेक्शन। एनसीईआरटी भी लाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन, हर एक लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। कल हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा ओरल और बक्कल कैविटी। कोशिश करेंगे इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर ले, लेकिन आपको हर एक लाइन डिटेल से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, इसलिए मैं नंबर ऑफ लेक्चर पे फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको कंटेंट पे फोकस करूंगा, समझाने पे फोकस करूंगा। तो हो सका तो मैं तीनों करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो पाया तो मैं टीथ और टंग को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों इस फ्लो चार्ट को याद रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।